जय श्री कृष्णा। पवित्र वैशाख महीने की कथा व महात्म 11वां अध्याय। राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के महीने में जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, वैशाख महीने के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत है, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण, काशीपुरी में नृग का पुत्र, सार्वभौम राजा, बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ है। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्रह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्यों को पंखों से पवन कर रहे थे, पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबूल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो, यह क्या कर रहे हो। वे बोले, हम वैशाख महीने में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके कारण से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है। विशेष फल तुम गुरुजी से जाकर पूछो। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देख उनसे पूछा कि यह क्या और क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि गुरुजी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करे और ब्राह्मणों की सेवा करे। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम अपने राज्य में भी वैशाख धर्मों को करो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाखोत्तक सब धर्म सुन अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के वृद्ध पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो, जो मेघ की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाखोक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे, उसको निसंदेह विष्णु लोक, जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा की नगरी में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बढ़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धर बैठे हैं, इसका कारण क्या है। तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने
देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख महीने के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहाँ के प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस प्रकार उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म इत्यादि आदि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उससे निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा वैसे पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर वहाँ शंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पूरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना को जीत कर भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। जब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा, तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ा। यह देखकर विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि हे यम की इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास आया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं, नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, वापी कुआं तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात पक्ष मास कला काष्ठा निमेश ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेश उन्मेष वृक्ष योग कारण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सतोगुण रजोगुण तमोगुण शांत मूड अति पौर प्राकृतिक विकार कफ वात पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे, यम के यहाँ आने का क्या कारण है, जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्रादि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा जी की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहाँ से उठाया और आसन पर बिठाकर पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है? तुम कुशकेतु तो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृत्तांत कहो, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर से सत्य बताने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय।